नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 30 जनवरी 2023 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय समाज बहुभाषिक है। इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा वास्तविकता को नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप में लाद दिए जाते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। बहुभाषिकता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उपयोग को स्वीकार किया जाता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं तथा अन्य भाषा को सुनने व समझने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य है। भाषाविदों का मानना है कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती है। भाषा के विकास का मतलब उसके शब्द भंडार में वृद्धि का होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के लिए अवसरों की संभावनाओं का खुलना आदि होता है। एक से अधिक भाषिक व्यवहार करने वालों के पास बिंब, विधा, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वाले की तुलना में अधिक होता है। इस पर आधारित क्वेश्चन इस प्रकार से हैं दोस्तों। गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। सही कथन की पहचान करें दोस्तों। फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है? सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनको व्यक्त कर पाना। बहुभाषिकता का उद्देश्य है विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनको व्यक्त कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। कक्षा में बच्चों की बहुभाषिकता क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चों की समझ का विस्तार होता है और इससे बच्चों में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय तथा अन्य भाषाओं को समझने, लिखने तथा पढ़ने की समझ भी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है? फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन है अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन। एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या क्या अधिक होने की संभावना अधिक है? फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फिफ्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है शब्द चयन, बिंब, विधाएं। एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास बिंब, विधाएं, शब्द चयन आदि का भंडार अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन। कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से क्या अभिप्राय है? सिक्स्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से अभिप्राय केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। इससे बच्चों की सृजनात्मकता और समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन। कौन सा शब्द भिन्न है? सेवंथ का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा खुलना शब्द अन्य से भिन्न है, जबकि बोलना, सुनना और पढ़ना कक्षा शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एट्थ क्वेश्चन। किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? एट्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रीय शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द क्षेत्रीयता लगाया जा सकता है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं दोस्तों? शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कृत और तद्धित।
क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे का अभ्यास दिया हुआ है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ज्योतिर्मय या देश हमारा, धवल हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा, कोटि कोटि संवत्सर से यह चलता पथिक सनातन, अंधकारमय पतन निशा में दीप्तिमान स्वप्नों से पावन, पुण्य श्लोक यह श्रेय पंथ का, केट कोटि जनगण का प्यारा, महिमा स्मृतियों से जगमग, अजय अमर्या चिरचिर सुंदर, अजय अमर्या चिरचिर सुंदर, जगत वंद्य विस्तृत गरिमामय, अगणित गुण गाथा से मनहार, या पुराण नित नूतन गतिमय, जीवन मरण सहारा, घोर मूर्छना में स्पंदन में, जागृति में कंपित पीड़ा में। 9th क्वेश्चन है दोस्तों, किन पंक्तियों से भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय है। 9th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन है कोटि कोटि संवत्सर से। यह कोटि कोटि संवत्सर से यह पंक्ति से यह भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10th क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? क्या है दोस्तों? 10th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देश के निर्माण काल का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को किसके समान माना है? 11th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चलते रहने वाला पथिक। कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को चलते रहने वाला पथिक के समान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन, कवि के अनुसार देश की कौन सी बात मन को हर लेती है? 12th का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुण्य श्लोक। कवि के अनुसार देश की पुण्य श्लोक की बात मन को हर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन, विस्तृत का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा। अरुण तिलक में रेखांकित शब्द संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान, जीव के नाम का बोध होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बच्चों को अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनने को मिलती हैं। 2 भाषाओं का सुनना कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 15 का 15 का ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन है बच्चों के लिए लाभकारी है। बच्चों को अपने परिवार में 2 भाषाएं सुनने को मिलती हैं। 2 भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन है बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना। बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन, सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट कारण नहीं है? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 19 का
डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद, पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है शब्द अनुक्रमणिका। शब्द अनुक्रमणिका भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन है दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि। 21 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रथम भाषा भारतीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, यह किसने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविकीय कार्यों का विकास। 22 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। 22 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। बी ऑप्शन है नाम चॉम्स्की। नाम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि शेष जैविकीय कार्यों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा सही नहीं है। 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन का मुख्य प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन इस प्रकार से स्क्रीन पे। 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है कला एवं खेल समावेशित शिक्षण शास्त्र। कला एवं खेल समावेशित शिक्षण शास्त्र अनुभवजन्य अधिगम में शामिल नहीं है। अन्य विकल्प अनुभवजन्य अधिगम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। जब अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है तो वह सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है भाषा आकलन संबंधित है। 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 29 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है शिक्षार्थी की भाषा प्रवीणता का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है गतिविधियों का क्रम। पाठ योजना बनाते समय गतिविधियों का क्रम ध्यान में नहीं रखना चाहिए। तो फिर पाठ योजना बनाते समय दोस्तों किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक योग्यता व क्षमताओं को जान लेना चाहिए। और दूसरा, पाठ योजना बनाते समय कक्षा स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और तीसरा, प्रकरण को एक या अधिक सोपानों में विभाजित करना चाहिए। और चौथा, पाठ योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को
समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।